जॉब छोड़ने के बाद ना कुछ टाइम से फिर क्लासेस वगैरह सही नहीं चल रही थी, क्योंकि आप ब्रेक लोगे ना तो फिर वापस आप जीरो में चले जाते हो। अब अपनी दिल की सुनते जाओ बस। और टाइम लगा ये सारी चीज़ों को फिगर आउट करने में, इतना इजी नहीं होता लाइफ। मेरे पापा वो हो गए थे, सस्पेंड हुए थे, फिर डिसमिस हो गए थे। तो मेरे को लगा कि वो बहुत एक्सपेंसिव गेम है, तो मुझे लाइक 10th क्लास में ये सारी रियलाइजेशन हो रही थी कि नहीं मेरे को, मतलब मैं तब से जुगाड़, मतलब प्रॉपर इंडियन तब कुछ चीज़ें स्केट बोर्डिंग हो, रोलर स्केट, और मेरे साथ कोई भी नहीं गया, मैं अकेली ही गई हूँ वो चीज़ें करने। साइकिल ले लो। सुबह के 7 बजने वाले हैं और एक सुंदर सी राइड में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरे साथ में है मीरा। हेलो, मैं दिख नहीं रही होंगी ना। अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो मैं छोटा इंट्रोडक्शन दूंगा इनका, बाकी तो फिर यही बता देंगे आप लोगों को। लाइक मैंने काफ़ी टाइम पहले इंस्टाग्राम पे किसी को देखा था, काफ़ी अच्छा डेडलिफ्ट लिफ्ट करते हुए, और लाइक मैंने देखा और फिर थोड़ा मैंने प्रोफाइल स्क्रॉल किया, तब मुझे लगा कि यार ये अपने साइड की है, मतलब अंबिकापुर से कोई, क्या बात है। मतलब फर्स्ट तो मेरा ऐसा ही था कि यार ये बहुत अच्छा है यार, कोई खुद को पुश कर रहा है, कोई खुद को लिफ्ट कर रहा है और खुद में आगे बढ़ रहा है। मैंने देखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और वो टाइम था और आज का टाइम है जब आज मैं मीरा के साथ में राइड कर रहा हूँ। हेलो, गिरना चाहूँगा। तो मैं बचपन से ही साइकिलिंग कर रही हूँ, जब मैं बहुत गिर के सीखी हूँ। और जब मैं साइकिलिंग करना सीख गई कि कैसे आप साइकिल से एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हो, तो अचानक से मेरे को ख्याल आया कि मेरे को ना साइकिल लेना है। मतलब वो एक ड्रीम है। मतलब लोगों को आईफोन लेनी होती है, कार लेनी होती है, कुछ लेना होता है, जूते भी लेने होते हैं। मेरा इसमें से कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ, मेरे को अभी तक मेरे माइंड में है कि मेरे को साइकिल लेना है। पर अभी तक मैं ली नहीं हूँ। अच्छा रहा तो मैं इस साल ले लूँगी, और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है साइकिलिंग करने में। लाइक ना मैंने जब स्टार्ट किया था, हाँ, जहाँ पे हमने गाड़ी रखा ना, हाँ, वहाँ स्टार्ट किया, वहाँ से मैं उधर चले गया, हाँ, मतलब 22 किलोमीटर ओके, फर्स्ट डे इसी साइकिल में। हाँ। फिर मेरे को याद आया कि यार अब तो हेलमेट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी साइकिल भग रही है। हाँ। क्योंकि मैंने बेसिक वाली साइकिल से स्टार्ट करा था ना, हाँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब हेलमेट लेना है, तो मैं ना दूसरे दिन जाके हेलमेट ले लिया। अच्छा, फर्स्ट डे स्टार्ट करने के बाद आपको धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हेलमेट ज़रूरी है। हाँ। फिर मुझे ये ज़रूरी लगा यार, ग्लव्स भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है ना, आप साइकिल में चल रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने ग्लव्स स्टार्ट किया, फिर धीरे से मैंने बोला कि अब करना है तो प्रॉपर करना है। बट अब ऐसा है ना कि मज़ा आ रहा है। आप अपनी दिल की सुनते जाओ बस। यार एक चीज़ और ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुद को जो मोटिवेट करता है साइकिलिंग करने में। हाँ। अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं, ठीक है, और इस रोड में कोई नहीं है। हाँ। ठीक है, कई बार जब मैं अकेले रहता हूँ ना, तो मुझे सिर्फ यही लगता है कि बस विवेक, हो गया तेरा काम, कोई नहीं है, तू ही है अकेले। चीज़ भी बेस्ट है लाइफ में। मतलब एक टाइम था जब हम थोड़े यंग हुआ करते थे, और वो वाली फीलिंग आती थी कि हम बहुत लोनली हैं। पर अब अच्छा लगने लगा है कि नहीं भाई, लोगों से दूर रहना है, अकेले ही सबसे ज़्यादा पीसफुल फील हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मीरा फिटनेस में बहुत आगे है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता, हम उनसे ही जानते हैं। मैं बैडमिंटन खेलती हूँ अभी भी, क्योंकि वो मोस्ट फन गेम है गाइस, आप लोगों को भी खेलना चाहिए। वो साइकिलिंग की तरह ही है, आप बहुत ईजिली सीख सकते हो। फिर मैंने स्विमिंग स्टार्ट कर दिया था। मेरे को हुआ ये था कि मेरे पापा वो हो गए थे, सस्पेंड हुए थे, फिर डिसमिस हो गए थे। तो मेरे को लगा कि वो बहुत एक्सपेंसिव गेम है, तो मुझे लाइक 10th क्लास में ये सारी रियलाइजेशन हो रही थी कि नहीं मेरे को, मतलब मैं तब से जुगाड़, मतलब प्रॉपर इंडियन तब से मैं जुगाड़ में लग गई थी कि बैडमिंटन तो नहीं हो पाएगा, स्विमिंग में जाते हैं। यार सही है, फिर मैंने स्विमिंग सीखा,
पर एटलीस्ट इस चक्कर में मैंने कुछ न्यू ट्राई किया। और मेरे ख्याल से आपके साथ जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो आप उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो प्रॉब्लम आपको पुश ही करती है आगे। तो ये सारी चीज़ें ना, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं कि मैं उतनी ही बेटर बन गई हूँ अपनी लाइफ में। इस पे बिलीव करता हूँ और मैंने इन चीज़ों को देखा है। अगर आपको लगता है औरों से अलग हो, मैं इसलिए इस बात को बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने मीरा की जर्नी थोड़ी देखी है और उसके प्रोसेस को मैं अभी भी देख रहा हूँ और साथ में राइड कर रहा हूँ। मतलब मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, जब आप थोड़े डिफरेंट हो औरों से या फिर आप लोगों से कुछ डिफरेंट चीज़ों को कर रहे हो, तो कई बार ना आप औरों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहते हो। लाइक आप कहीं जा रहे हो तो आपके जाने से लोग और ज़्यादा आगे खुद को पुश कर पाते हैं और लोग खुद को और ज़्यादा बढ़ा पाते हैं। लाइक आज मैं मीरा के साथ में राइड कर रहा हूँ, तो आई फील कि वो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, कुछ लोग जो होते हैं जो बहुत स्पेशल होते हैं। लाइक आज मैं फील कर रहा हूँ कि आज मैं मीरा के साथ राइड करके मैं खुद को और ज़्यादा पुश करने वाला हूँ। मैंने कभी इतना सोचा नहीं है लाइफ में। मेरा बस सिंपल रहा है कि अगर मेरे को ये लाइफ मिली है तो मैं बस हर दिन को जी लूँ, ज़िंदा फील करूँ मैं डेली। जितनी चीज़ें हैं, मतलब मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। नहीं भाई कुछ चीज़ें होती हैं ना। स्केट बोर्डिंग हो, रोलर स्केट, और मेरे साथ कोई भी नहीं गया है, मैं अकेली ही गई हूँ वो चीज़ें करने। हाँ, ये चीज़ें हैं ना जो औरों को अलग बनाती है। लाइक ये चीज़ें मैंने भी नोटिस किया है खुद। जो व्यक्ति, जो पर्सन खुद को पुश करता है ना, वो कमाल का होता है यार। ये इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ और ये इसलिए मैं सीखा हूँ क्योंकि बहुत बार मुझे खुद को पुश करना पड़ा है। लाइक मीरा बता रही है ना, उसको स्केट भी करना है तो खुद ही जाना है, बैडमिंटन करना है खुद ही जाना है, मतलब कुछ भी चीज़ों में। मैं अपने पूरे ग्रुप में मेरे ख्याल से 40, लाइक मैं सबसे यंग थी, अभी तो कुछ यंग आ गए हैं। बट अकेली लड़की हूँ जो मैं बैडमिंटन खेलती हूँ अपने ग्रुप में। सारे भैया अंकल ये सारे लोग हैं जिनके साथ मैं खेलती हूँ। तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। आप दूसरे का वेट करोगे तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि दूसरा पर्सन नहीं आने वाला है आपके साथ, कभी भी नहीं। ये बस एक सच्चाई है। बात करने से कई बार थोड़ा सा थकान भी होता है साइकिलिंग के टाइम पे। ये तो मतलब यहाँ की रोड एकदम सही है, प्लेन है। तो वैसा कुछ फील नहीं हो रहा। बस ये जो होल्ड है इसमें भी उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, सही है। मैं अभी यहाँ इधर राइड कर रहा हूँ ना, तो मेरे को अब छोटे रास्ते में जाने का बहुत मन करता है। पतले पतले कहीं भी, जैसे हमारे जशपुर अंबिकापुर में जो रास्ते रहते हैं ना, उस पे जाने का मन करता है। मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ, सिर्फ इतने छोटे रास्ते रहते हैं, जा सकते हैं ना साइकिल से। हाँ, आराम से। मतलब फ्यूचर में मेरे प्लान्स तो हैं। आप मेन पार्ट वाला मेरे साथ ही करोगे, ठीक है? आप साइकिल ले लो। ये जॉब छोड़ने के बाद ना कुछ टाइम से फिर क्लासेस वगैरह सही नहीं चल रही थी, क्योंकि आप ब्रेक लोगे ना तो फिर वापस आप जीरो में चले जाते हो। पेशेंस रखा मैंने और अभी तो काफ़ी सही चल रहा है टच। ये लेफ्ट में इधर टेंपल है। अच्छा, सीधे ही जाना ना इधर? हाँ, वो हमारा पहला स्टॉपेज रहेगा आगे। ये हम न्यू रायपुर में है। हाँ, ये न्यू रायपुर है, स्टेडियम है आगे जहाँ पे क्रिकेट मैच होता है। हाँ हाँ। मैं पानी पी लूँ क्या थोड़ा? हाँ। हमने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और अभी हम पहुंच चुके हैं सेंध लेक के पास में। और सच में ये आज का सफ़र मेरे लिए बड़ा मज़ेदार है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मोटिवेशन आज मेरे घर पे आया है। लोग ढूंढते रहते हैं कि कोई पार्टनर मिल जाए। हाँ, और आज कोई आया है। कोई आया है। चलें आगे, चलते हैं। किधर जाना है? राइट चलते हैं। एक ना सर्कल
कंप्लीट कर लेते हैं। अभी इतना दूर आने के बाद आपको कितना दूर चला सकते हैं ऐसा लग रहा है? जा सकते हैं आराम से अभी। 10 किलोमीटर? हाँ ठीक है, तो हम ना एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। पूरी प्रॉपर साइकिलिंग करते हैं ना वो एकदम ऐसे। यार स्टार्टिंग में मैंने जब साइकिल स्टार्ट किया ना, लोग ऐसे ऐसे मतलब कोई मिल रहा है ना, यार विवेक लेट कैसे? अच्छा तू तो साइकिल में आ रहा था होगा ना। यार इतना ऐसा लगता था ना अंदर से, वैल्यू अगर आपको नहीं पता ना तो आप किसी के सामने मत उड़ाओ, ऐसा मुझे लगता था अंदर से। टफ चीज़ें होती होंगी इसमें, लाइक साइकिल को आपको पूरा मेंटेन करना आना चाहिए। नहीं उतना दिक्कत नहीं है, ये वाली साइकिल में ना दिक्कत नहीं है। साइकिलिंग में सबसे टफ चीज़ क्या है? आपको थोड़ा क्लाइंब करके चलना। ओके। और सबसे टफ मुझे लगता है ना हर सुबह उठ के खुद को पुश करना हाँ। और साइकिलिंग करना। सबसे टफ यही लगता है मुझे। But बाकी ये तो बहुत फन भी है, आप न्यू जगह पे जा सकते हो, लाइक एक्सप्लोरिंग है। हाँ। साइकिल फिटनेस दोनों नहीं ही है, चीज़ें हैं, दोनों ही वो चीजें आप अपने माइंड से फाइट कर रहे होते हो। हाँ, हाँ। यार साइकिलिंग देखो हर कोई करता है, हाँ हाँ। जिम कार्डियो हर कोई करता नहीं नहीं वो तो है, मतलब लाइक सबसे बेकार, लोगों को पता नहीं वो क्या मिस कर रहे हैं। हाँ क्या मिस कर रहे हैं। बट अब के टाइम पे पहले लगता था कि यार साइकिल क्या कौन चलाता है, बट जो जिम जा रहा है जिनको कार्डियो करना है वो साइकिल चला रहे हैं। बट सेम चीज़ हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम रियल साइकिल में कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर फिर भी बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली ना स्पीड अप एंड डाउन होते रहती है, हाँ हाँ और वहाँ पे आप उसको सेट करते हो, और कई लोग सेट भी नहीं करते उसको प्रॉपर। एक सेम फेज में भी दौड़ना टफ है, लाइक वैसे ही एक स्पीड पे साइकिलिंग करना भी टफ है, बट वो अचानक से आपको बहुत स्ट्रेंथ लगाना है, हाँ। देन स्लो करना है, फिर बहुत स्ट्रेंथ लगाना है, तो वो चीज़ तो बहुत ही। अब आप ट्राई करो थोड़ा स्पीड जाने का। ठीक है। थोड़ा स्विंग कर रही हूँ क्या मैं? यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्रेक हल्का लगाओ, थोड़ा स्पीड हो गया। अब धीरे से आप नीचे आ जाओ यहाँ पे, हाँ। यहाँ आ जाओ। मेरे को टाइट करना है इसे या लूज करना है? उसे लूज करना है अभी। ओके। डाउन पैडल ये लगाओ। बिना ब्रेक लगाए क्या करना होता है या? नहीं बिना ब्रेक लगाए आप कर सकते हो। ओके। डाउन जाओ, ये हाई हो गया, डाउन। इसको भी। हाँ और डाउन जाओ। ठीक, अब थोड़ा स्पीड पैडल। देखो मैं भी सेम पैडल लगा रहा हूँ, बट आगे नहीं कर रहा। पैडल करूँ? हाँ बस बैठना मत, ये सबसे मज़ेदार रहता है साइकिलिंग में। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्या? थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये मेरा फेवरेट है। मतलब जब भी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा बैक लाइक बट को रिलैक्स चाहिए तो। एक्चुअली आपने वो वाला वो नहीं पहना है ना। हाँ हाँ बट नॉर्मल है। हाँ कप होता है। हाँ हाँ हाँ। यार इधर में बहुत टाइम के बाद यार तो बहुत शायद सारी उतनी चीज़ें लंबी साइकिलिंग नहीं है, इसलिए मेरे को ऐसा कुछ पेन फील नहीं हो रहा। कंफर्टेबल ही है मेरे लिए, और सीट भी उतनी ऊपर नहीं है, तो मेरे को उतना स्ट्रेस फील नहीं हो रहा उधर से। ऐसे साइकिल लेके मैं ऐसे राइड करूँगा, बट चीज़ें एक्सप्लोर करते करते ना बहुत सारी चीज़ें माइंड में अभी कि करना क्या है। आप फॉरेनर लोगों को देखोगे ना यार, वहाँ की गर्ल्स को भी देख लो। हाँ, मैं हमेशा से उनको ही देखी हूँ। बस मैं हमेशा से उनको ही देखी हूँ, मैं कभी इधर देखती नहीं हूँ।